नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब हम अपनी मुट्ठी से कंकड़ छोड़ते हैं तभी ईश्वर उसमें हीरे भरता है। कल 24 दिसंबर को विक्रम ने यही किया। उसके सामने सोने का पहाड़ पड़ा था, वो शापित खजाना जो उसके पूर्वजों ने पाप से कमाया था। विक्रम चाहता तो उसे रख सकता था, अमीर बन सकता था, लेकिन उसने गणेश जी की सद्बुद्धि से उस लालच को हरा दिया और वह सारा सोना मंदिर में दान कर दिया। कल रात विक्रम खाली हाथ घर लौटा था। लोगों ने उसे पागल कहा, रिश्तेदारों ने कहा लक्ष्मी को लात मारकर आया है, अब भीख मांगेगा। लेकिन विक्रम चुप था। उसे अपने त्याग पर भरोसा था। आज 25 दिसंबर है, गुरुवार, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन। और आज की यह कथा साबित कर देगी कि धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आज विक्रम की परीक्षा खत्म हुई और अब समय था महाफल का, कथा वाचन। 25 दिसंबर की सुबह विक्रम के घर का नजारा बदला हुआ था। वह 100 साल पुराना डर, वो काली छाया, वो घबराहट सब गायब हो चुकी थी। घर में अगर कुछ था तो वो थी तुलसी की खुशबू और धूप बत्ती की महक। लेकिन एक चिंता अभी भी थी। विक्रम ने खजाना तो दान कर दिया, लेकिन घर चलाने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। खेती बंजर पड़ी थी और व्यापार ठप था। उसकी पत्नी सुधा सुबह चाय बनाते समय बोली, सुनिए, घर में राशन खत्म होने वाला है, खजाना दे आए। वो ठीक किया, लेकिन अब आगे क्या होगा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, जिसने उस राक्षस से बचाया, जिसने पूर्वजों को मुक्ति दी, क्या वो हमें भूखा सोने देगा? आज गुरुवार है, सत्यनारायण का दिन, सब उन पर छोड़ दो। विक्रम ने स्नान किया और आंगन में केले के पत्ते और तुलसी दल लेकर भगवान विष्णु की पूजा करने बैठ गया। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई मेवा मिष्ठान नहीं था, बस थोड़ा सा गुड़ और चना था। उसने वहीं भोग लगाया। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी विक्रम की पूजा पूरी ही हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही बुजुर्ग ब्राह्मण खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनके कंधे पर एक पीली झोली लटकी थी। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं, भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? विक्रम जानता था कि घर में राशन कम है, लेकिन अतिथि को खाली हाथ लौटाना धर्म नहीं है। उसने आदर के साथ ब्राह्मण को अंदर बुलाया। विक्रम और सुधा ने अपने हिस्से का भोजन उस ब्राह्मण को खिला दिया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना पीला कागज निकाला और विक्रम की ओर बढ़ाया। बेटा विक्रम, मैं रामपुर के उस मंदिर का पुराना पुजारी हूं, जहां कल तुमने वो गुप्त दान संदूक पहुंचाया था। विक्रम चौंक गया। लेकिन महाराज, मैंने तो अपनी पहचान गुप्त रखी थी, आपको कैसे पता चला? ब्राह्मण मुस्कुराए। ईश्वर से कुछ नहीं छुपता बेटा। जब हम मंदिर के जीर्णोद्धार रिपेयर के लिए उस संदूक को खोल रहे थे, तो हमें उसके नीचे तुम्हारे दादाजी का एक और वसीयतनामा विल मिला, जो शायद उस शापित सोने के नीचे दब गया था। विक्रम ने कांपते हाथों से वह कागज लिया। उसमें लिखा था कि गांव के पश्चिमी छोर पर जो बंजर जमीन पड़ी है, उसके नीचे पानी का एक विशाल स्रोत है और वहां की मिट्टी सबसे उपजाऊ है। लेकिन श्राप के कारण उस जमीन पर आज तक कुछ नहीं उगा था। अब चूंकि विक्रम ने पाप का धन लौटा दिया था, वह जमीन भी शाप मुक्त हो चुकी थी। पुजारी जी ने आगे कहा, और एक बात बेटा, मंदिर ट्रस्ट ने तुम्हारे इस त्याग को देखकर निर्णय लिया है कि उस मंदिर के निर्माण का पूरा काम विक्रम कंस्ट्रक्शन, विक्रम का बंद पड़ा काम को ही दिया जाएगा। यह उस खजाने से बड़ा खजाना है, क्योंकि यह मेहनत और सम्मान की कमाई होगी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। कल उसने जो चोरी का सोना छोड़ा था, आज उसके बदले उसे इज्जत की रोटी और पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई थी। पुजारी जी जाने लगे। विक्रम उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आया। जैसे ही पुजारी जी मुड़े, विक्रम ने झुककर उनके पैर छुए। जब उसने सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। गली पूरी तरह खाली थी, दूर दूर तक कोई नहीं। विक्रम समझ गया, वह कोई साधारण पुजारी नहीं थे। वह स्वयं बृहस्पति देव या नारायण का ही कोई रूप थे, जो उसकी परीक्षा का फल देने आए थे।
विक्रम घर के अंदर आया। उसने देखा कि जिस रसोई में राशन खत्म होने वाला था, वहां उसकी पत्नी खुशी से चिल्ला रही थी, अजी सुनिए, डिब्बे भरे हुए हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन अन्न के भंडार भर गए हैं। यह चमत्कार था त्याग का, यह आशीर्वाद था सत्य का। उस दिन के बाद विक्रम के घर में कभी दुख नहीं आया। शनि ने उसे अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बनाया। सूर्य ने उसे तेजस्वी बनाया। शिव ने उसे शांत बनाया। हनुमान ने उसे निर्भय बनाया। गणेश ने उसे बुद्धिमान बनाया और विष्णु जी ने उसे संपन्न, रिच बनाया। यह केवल विक्रम की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हम सबकी कहानी है। हम भी अपनी मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन अगर हम धर्म का रास्ता न छोड़ें तो अंत हमेशा सुंदर होता है। मित्रों, 20 दिसंबर से शुरू हुई यह 6 दिनों की अद्भुत यात्रा आज 25 दिसंबर को पूरी हुई। अंधेरे से शुरू होकर प्रकाश तक का यह सफर हमें सिखाता है कि ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। आज गुरुवार है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत, प्रॉस्पेरिटी आए, तो विक्रम की तरह एक नियम लें, कभी भी किसी का हक नहीं मारेंगे और अपनी कमाई का एक हिस्सा दान जरूर करेंगे। अगर आपको विक्रम की यह पूरी गाथा पसंद आई तो आज कमेंट बॉक्स को पीला कर दीजिए। लिखिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय या जय लक्ष्मी माता। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई और भी रहस्यमयी पौराणिक कथा, मिथोलॉजिकल सीरीज के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी बजाना न भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भक्ति में लीन रहें। जय श्री हरि।